बुध के विवाह के रोचक कथा। 96 कलाओं में विजयी रहकर पाया था यशोदा को। गौतम बुद्ध के संबंध में कई तरह की कथाएं लोक प्रचलित हैं, लेकिन उनके यशोधरा के साथ विवाह संबंधी कथा कम ही सुनने को मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध का जीवन नाना रूप में वर्णित हुआ है। इसी कड़ी में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर। इन सभी ग्रंथों में सभी इस बात पर एकमत है कि तथागत के जीवन में 12 प्रधान घटनाएं घटी हैं, जिनमें बोधिसत्व का जन्म, विवाह, अभिनिष्क्रमण, तपश्चर्या, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि शामिल है। ललित विस्तर में महापरिनिर्वाण को छोड़कर अन्य सभी घटनाओं का वर्णन ललित रूप में मिलता है। इसी ग्रंथ में राजकुमार सिद्धार्थ के साथ यशोधरा के विवाह से संबंधित एक बड़ा रोचक प्रसंग वर्णित है। गाथा के अनुसार जब राजकुमार सिद्धार्थ विवाह योग्य हो गए तो महाराज शुद्धोदन ने सभा में उपस्थित 500 शाक्यों से कहा कि वे देखें कौन सी कन्या कुमार के योग्य है। सभी शाक्यों ने कहा कि उनकी कन्या सबसे श्रेष्ठ और सुपात्र है। तब महाराज शुद्धायदन ने कहा कि कुमार से ही पूछा जाए उन्हें कैसी कन्या पसंद है। सिद्धार्थ ने कई तरह के गुण गिनाए, यथारूप से मदमाती न हो, जिसके चित्त में माता व बहन के समान मैत्री हो, जो त्याग में रत हो, जिसमें श्रमणों तथा ब्राह्मणों को दान देने का शील स्वभाव हो आदि। महाराज शुद्धोदन ने पुरोहित को आदेश दिया कि वे कपिलवस्तु के प्रत्येक घर में जाकर कुमार द्वारा बताए गुणों वाली कन्या देखें। पुरोहित प्रत्येक घर देखता हुआ दंडपानी शाक्य के घर पहुंचा। दंडपानी की पुत्री गोपा यानी यशोधरा को जब पता चला कि वे कुमार के लिए कन्या की खोज में आए हैं तो गोपा ने बताया कि ये सब उत्तम गुण उसमें है। जब ये बात महाराज शुद्धोदन को पता चली तो उन्होंने सोचा कि प्रायः स्त्रियां ऐसे गुणों के अपने में होने का दावा करती हैं, इसलिए उन्होंने अशोक भांडो पुरस्कार में दी जाने वाली वस्तुएं की व्यवस्था की, जिन्हें कुमार सब कन्याओं को बांटे। वहां जिस कन्या से कुमार की आंख लग जाएगी उसे कुमार के लिए वर लिया जाएगा। वहां भी दंडपानी शाक्य की पुत्री गोपा के साथ तथागत के नयन मिले और उनके बीच क्षण भर वार्तालाप हुआ। यह जानकर महाराज शुद्धोदन ने पुरोहित को दूत रूप में दंडपानी के घर यह विवाह संबंध तय करने के लिए भेजा। दंडपानी एक शिल्पकार थे। इस प्रस्ताव पर दंडपानी ने कहा, कुमार तो सुख सपले बड़े हैं, हमारा ये कुलधर्म है कि कन्या शिल्पज्ञ को देनी चाहिए, अशिल्पज्ञ को नहीं। कुमार शिल्पज्ञ नहीं है, वे खांडा चलाना, धनुष खींचना, युद्ध एवं कुश्ती के दांव पेंच नहीं जानते। एक अशिल्पज्ञ राजकुमार के साथ मैं कन्या का विवाह करने में असमर्थ हूं। जब महाराज को ये बात पता चली कि शिल्पी दंडपानी ने विवाह से इनकार कर दिया है तो महाराज चिंतामग्न रहने लगे। जब कुमार सिद्धार्थ को इस विषय में पता चला तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, क्या इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिल्प प्रतियोगिता में मेरी प्रतिस्पर्धा रख सके? आप सब शिल्पज्ञों को इकट्ठा करिए जिनके सामने मुझे अपना शिल्प दिखाना है। इसके बाद राजा की ओर से नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि 7वें दिन कुमार अपना शिल्प दिखाएंगे। जो भी खांडा चलाने, युद्ध, कुश्ती आदि में जीतेगा उसका विवाह यशोधरा से किया जाएगा। इसमें पूरे 500 शाक्य कुमार सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में अक्षर विद्या, हस्तरेखा विद्या, गणित शास्त्र, अंक शास्त्र, मल्ल विद्या, तरण अर्थात तैराकी, प्लवित यानी ऊंची कूद, लिंगित अर्थात लंबी कूद, धनुषिकला, हस्तिग्रीवा यानी हाथी की सवारी, क्रियाकल्प यानी श्रृंगार करने की विद्या जैसी 96 कलाओं का प्रदर्शन किया गया और सभी में राजकुमार सिद्धार्थ विजेता रहे थे। किसी में उनकी बराबरी का सामर्थ्य न था। इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ संपन्न हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।